हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? देखो, फर्स्ट पार्ट, ये जो इक्वेशन है इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? हमेशा हमें पता है जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है हमारे पास राइट साइड होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2x माइनस 7y इक्वल्स टू पॉजिटिव 13, और इसे हम लिख सकते हैं 5x प्लस 6y इक्वल्स टू पॉजिटिव 9। क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल सर। अब बनाओ डी। सबसे पहले क्या बनेगा? देखो, 2 5 माइनस 7 6। फिर बनाओ D1, 13 यहाँ, 9 यहाँ, और फिर -7 6। फिर बनाओ D2, है ना? 2 यहाँ, 5 यहाँ, और इसकी जगह 13 और 9। ठीक है, ओके। आगे देखो, अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले डी फाइंड कर लेते हैं ना। तो 2 6 12, माइनस माइनस प्लस 5 7 35। डी का वैल्यू कितना हो गया? 30 40 47 हुआ। डेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आ जाओ D1 पर। 78 माइनस माइनस प्लस, D1 का वैल्यू कितना हो गया? 8 3 11 141। अब आ जाओ D2 पर। 9 2 ज़ा 18, 61। कितना आ गया? नेगेटिव का। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या फाइंड करना है आपके पास? बिल्कुल सिंपल है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे? D1 अपॉन डी करके। D1 की वैल्यू देखो कितनी है? D1 की वैल्यू है 141 अपॉन 47। कितने टाइम कट होगा ये? 3 टाइम कट होगा, तो एक्स का आंसर आ गया 3। बजाओ वाई का आंसर। D2 अपॉन डी। D2 की वैल्यू -47, और ये 47 कट हो गया। कितना बच गया? वाई का वैल्यू -1। अब मुझे बताओ इन दोनों आंसर में क्या समझ नहीं आया। आगे बढ़े। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2। अब हमें पता है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इसको मान के चलो ये 1/x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? लेट 1/x इक्वल्स टू हम यू मान लेते हैं, या फिर आप चाहो तो ए बी मान सकते हो। इसने ये यू लिखा हुआ इसलिए मैंने लिखा, बाकी आप ए बी से भी कर सकते हो इसको, है ना। और 1/y है, इसको हम b मान लेते हैं, ऐसा ना। अब देखो, इसने x इक्वल्स टू 1/u लिखा, एक ही बात है। इस u को यहाँ भेजो, x को यहाँ भेजो, तो ये वही चीज है जो ये बोल रहा है। तो इक्वेशन बिकम्स ये जो आपकी इक्वेशन है ना, वो क्या बन जाएगी? देखो, फर्स्ट वाली तो बन जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, है ना। एंड ये बन जाएगी आपके पास 5a प्लस 8b इक्वल्स टू 31/6, है ना। अब बनाओ डी आप। 2 5 3 8, D1 बनाओ। 2 और 31/6, और ये 3/8 अपनी जगह। फिर D2 देखो, 2 और 5, और ये 2 और 31/6। अब सबसे पहले डी सॉल्व करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 15, तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 1। डेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। D1 देखो, 8 2 ज़ा 16 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, 31/6 से मल्टीप्लाई 3 किया, तो ये कितना हो गया? 31/2 हो गया, ये कायदे से, है ना। एलसीएम ले लो इसका। 32 माइनस 31/2 मतलब कि हाफ। D2 देखो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31/2 3 ज़ा -5 2 ज़ा 10। 31 - 30/3 कितना हो गया? 1/3। अब बताओ, सारी वैल्यू समझ में आ गई। अब कैसे निकालते हैं हम सॉल्व? सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं। अब यहाँ जैसे हम x लिखते थे, अब x ना लिख के हम क्या लिखेंगे? उसकी जगह a लिखेंगे। ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान देना आप, है ना। D1/d, तो D1 की वैल्यू कितनी है? हाफ है, और इसकी वैल्यू 1 है, तो a का आंसर कितना आ गया? हाफ आ गया। b का वैल्यू देखो, D2/d है। D2 की वैल्यू कितनी है? 1/3। इसका वैल्यू कितना है? 1। तो b का वैल्यू कितना हो गया? 1/3। बट हमें x और y का जो है आंसर लिखना है, a और b का नहीं लिखना। हमारे पास देखो, a का वैल्यू कितना है? 1/x है, ऐसा ही है। ठीक है, तो a का वैल्यू लिखो आप 1/2, और ये 1/x, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऐसे b पे देखो, b का वैल्यू क्या मान रखा है अपन ने? 1/y मान रखा है। b का वैल्यू कितना है? 1/3, और ये 1/y, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 3। मतलब रेसिप्रोकल करना है, कुल मिला के बात ये है। यानी कि देखो, x का वैल्यू तो 2 आ गया,
और y का वैल्यू 3 आ गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो दिस इज कंप्लीट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2।